मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 12वें पद से 14वें पद के बीच में एक घटना का उल्लेख है जिसको हम अक्सर पाम संडे पर पढ़ते हैं, लेकिन आज हम उसको एक दूसरे दृष्टिकोण से कुछ देर सीखना चाहते हैं। लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब की जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक राजा के रूप में गधी के बच्चे पर सवार होकर जय जयकार की उद्घोषणाओं के बीच में मंदिर तक आते हैं। और मंदिर में आने के बाद सबसे पहले वो वहां की परिस्थितियों को देखते हैं कि किस प्रकार वहां पर जानवरों का लेन देन हो रहा है। पूरा आंगन जो मंदिर का था वो जानवरों से भरा हुआ है और हम कल्पना कर सकते हैं कि जब वहां पर भेड़ बकरियां इस प्रकार के पशु वहां पर बंधे होंगे, बिक रहे होंगे, वहां की भूमि की क्या दशा होगी, वहां किस प्रकार की गंध होगी, वहां पर किस प्रकार से उन पशुओं की गंदगी फैली होगी। ये थी यरूशलेम के मंदिर के बाहरी स्थिति। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग कबूतरों को बेच रहे हैं और सर्राफ, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं मनी चेंजर, वो बैठे हुए हैं। और जब हम इसी घटना को मरकुस उसके 11वें अध्याय के 15वें पद से 17वें पद में देखते हैं, वहां के ओसारों से लोग पानी भर भर के ले जा रहे थे और इस प्रकार से सारे संसारिक कार्यकलाप उस मंदिर में हो रहे थे। और यीशु मसीह उस मंदिर में सबसे पहले सफाई शुरू करते हैं, उन जानवरों को निकालते हैं, कबूतर के बेचने वालों को और साथ ही साथ सर्राफों को जो मनी बदलते थे, धन का परिवर्तन करते थे, उनको वहां से हटाते हैं, क्योंकि ये लोग लोगों से ठगते थे। क्योंकि जो सिक्के लाए जाते थे वो राजाओं के थे और उन पर उनकी मुहर होती थी। और ऐसे सिक्के मंदिर में, क्योंकि उसमें मूर्ति बनी होती थी, दिए नहीं जा सकते थे। और तब ये सर्राफ, ये मनी चेंजर्स उन सिक्कों को लेकर सादे सिक्के जो मंदिर में चलते थे उसको देते थे और लोगों को ठगते भी थे। जितना देना चाहिए था उससे कम देते थे कि ये हमारा कमीशन है। और इस प्रकार की स्थिति उस मंदिर में बनी हुई थी और यीशु मसीह वहां पर आकर उस मंदिर को साफ करते हैं। यरूशलेम का ये मंदिर यीशु मसीह, लिखा है कि वो कबूतर के बेचने वालों की चौकियों को और जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे उनको निकाल देते हैं। और तब एक बात वो कहते हैं, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। जब हम पहला कुरिन्थी में जाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है। हम इस मंदिर को आज व्यापार का केंद्र बना रहे हैं। क्या आज इस मंदिर को हम लेन देन का स्थान बना रहे हैं? क्या इस मंदिर को हम कबूतरों के बेचने का स्थान बना रहे हैं, या अपनी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस प्रकार से वहां पर लोग आकर बर्तनों में पानी भर भर के ले जा रहे थे,
जबकि वो सारे थे कि लोग वहां पर पवित्र हों, पवित्रीकरण हो, और वो लोग वहां पर आकर उन अशुद्धता के कामों को कर रहे थे। आज इस मंदिर की दशा क्या है? जब हमने पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 16वें और 17वें पद को देखा, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हम अपने जीवनों पर विचार करें, क्योंकि इसके बाद दूसरा जो कार्य है वो शुरू होता है। यीशु मसीह ने पहले मंदिर को शुद्ध किया और उसके बाद लिखा है मंदिर में, और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। मंदिर का पवित्रीकरण आवश्यक है। जब तक मंदिर पवित्र नहीं होगा उसमें सामर्थ के काम नहीं हो सकते। यीशु मसीह चाहते तो मंदिर शुद्ध करने से पहले, उसकी साफ सफाई करने से पहले भी इन अंधे और लंगड़े लोगों को चंगा कर सकते थे, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि यदि आशीष पाना चाहते हो तो तुम्हारी देह पवित्र होना आवश्यक है, उसका पवित्रीकरण जरूरी है। आशीष पाने के लिए शुद्धता आवश्यक है। जब हम मरकुस उसके 2 अध्याय में जाते हैं और वहां पर एक झोले के मारे को यीशु मसीह के पास लाया जाता है, और लिखा है यीशु मसीह जब उसे देखते हैं और उनके विश्वास को देखते हैं तो वो कहते हैं, यीशु ने उनका विश्वास देकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अर्थात तू पवित्र हो गया, अब तू तेरे पाप क्षमा हो गए। और लोग ये सोचने लगे ये कैसा है कि पाप क्षमा करना है? तब यीशु कहते हैं, सहज क्या है? क्या झोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? चंगाई पाने के पहले पापों की क्षमा जरूरी है, वरना वो भौतिक चंगाई कुछ समय की है और उसके बाद फिर कोई बड़ा रोग आ जाएगा। लेकिन यदि आत्मिक चंगाई हो गई, आत्मिक शुद्धता हो गई, तो उसको अनंत जीवन मिलेगा। और यहाँ पर यीशु मसीह मंदिर की सफाई करते हैं और उसके बाद उसमें सामर्थ के भी काम करते हैं। आज हमारे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, हमारी नौकरी नहीं लग पा रही है, हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सी बेटियां हैं जो कि अविवाहित हैं, आशीष रुकी हुई है। कारण जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अशुद्धता है। अपने जीवन को पवित्र करना आवश्यक है। जैसा यीशु ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आज जीवनों में प्रार्थना नहीं है, आज जीवनों में परमेश्वर का वचन नहीं है, आज जीवनों में संसारिक संगति है, परमेश्वर की संगति नहीं है, और इसलिए सामर्थ के काम भी नहीं हो पा रहे हैं। परमेश्वर उन सामर्थ को नहीं उंडेल रहा है, परमेश्वर उस सामर्थ को रोके हुए है ताकि पहले हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, ताकि ना सिर्फ आशीषें पाएं, सामर्थ के काम हमारे जीवन में हो, लेकिन अनंत जीवन भी हम प्राप्त कर सके। आज यदि हम आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर की चंगाई पाना चाहते हैं, अच्छे पदों पर जाना चाहते हैं, तो पहले अपने जीवन का मूल्यांकन करें। कौन सी अशुद्धता, कौन सा गलत भाव और कौन सी गलत चीज हमारे जीवन में व्याप्त है, उसको निकालें। जैसे यीशु मसीह ने उनको वहां से निकाल दिया, मंदिर शुद्ध कर दिया, और तब वहां पर आशीषें आने लगी। हमारा भी जब मंदिर शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, परमेश्वर उस पर आशीषों की वर्षा करेगा। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं
हमारे जीवन को बदल दीजिए। उसकी अशुद्धता को आप दूर कीजिए, क्योंकि कई बार हम चूकते हैं, हम अपनी कमज़ोरियों को पहचान नहीं पाते हैं। वो सोचते थे कि वो मंदिर में रहकर भला काम कर रहे हैं, पर आपने उनको देखा, उनको वहाँ से निकाला, और जब मंदिर शुद्ध हो गया तो अंधे और लंगड़े आए और आशीष को पाए, चंगाई को पाए। वही आशीषें हमारे जीवन में भी आ जाएं। जो चीज़ों के लिए हम कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे जीवन में नहीं हो रही हैं, प्रभु जी इसको शुद्ध कीजिए, ताकि वो सारी बातें हमारे जीवन में पूरी हों और हम ना सिर्फ संसार में लेकिन उसके बाद के जीवन में भी आपके साथ रहने वाले हो सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।